नमस्ते। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ नंबर 4 दीवानों की हस्ती के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर ये कविता के माध्यम से बताया गया है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साध चला, हम धूल उड़ाते जा चले। अब इसके अंदर बता रहा है कि हम दीवानों की, दीवाने का मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानी, हस्ती, और हस्ती का मतलब होता है सामर्थ्य, और आलम, आलम का मतलब है दुनिया से। उल्लास, उल्लास का मतलब होता है प्रसन्नता से है। इस प्रस्तुत पद्यांश के अंदर दीवानों की हस्ती कविता से ये लिया गया है और इसके रचयिता है भगवती चरण वर्मा है। यह कवि ने बताया है कि देश भर में मिटने वाले वीर बहुत ही मस्त मौला स्वभाव के होते हैं। वे कभी टिक कर एक स्थान पर नहीं रहते, बल्कि जहाँ भी जाते हैं उन्हें जोश से वातावरण में खुशियाँ भर देते हैं। कवि वर्णन करता है कि देश के बलिदानी वीर मानते हैं कि हम तो आज़ादी के दीवाने हैं। इस देश की महानता के समक्ष हमारी कोई औकात नहीं है। हम तो आज यहाँ हैं और कल न जाने कहाँ होंगे, लेकिन यहाँ जिस ओर भी हम कदम बढ़ा देते हैं वहाँ हमारे जोश से खुशी और हर्ष छा जाता है। दीवानों का कहना है कि हमारे आने से हमारे भाई बांधवों अर्थात संबंधियों के चेहरों पर उल्लास छा जाता है, और अचानक जब जाना पड़ जाए तो उनकी खुशियाँ आंसुओं में बदल जाती है। उस समय सभी यही कह उठते हैं कि अभी तो तुम आए थे और अभी जा रहे हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेज़ सरकार कभी भी कहीं भी गिरफ्तार करने से नहीं चूकती थी, इसलिए ऐसा कहा गया है। आए बनकर उल्लास, अभी आंसू बनकर बह चले, अभी सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। जो हमने इसके बारे में इसका भावार्थ पढ़ा। किस और चले या मत पूछो, चलना है बस इसलिए चलें, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बातें कहीं दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख से घूंटों को हम एक भाव से मिए चले। अब इसके अंदर शब्द आया हुआ है जंग। जंग का मतलब होता है लड़ाई, जग, जग का मतलब संसार, और जंग, जंग का मतलब होता है लड़ना, और जग का मतलब संसार से। छक्कर यानी जी भर करके, सुख दुख के घोंट यानी जीवन के सुख और दुख के अनुभव हैं वो। भाव, भाव का मतलब होता है एक रस या एक रूप से मतलब है। अब इसके अंदर प्रस्तुत पद्यांश के अंदर भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित जो ये दीवानों की हस्ती शीर्षक कविता से लिया गया, इसके अंदर आगे ये बताना चाहता है कि दीवान वीरों की कोई भी निश्चित राह नहीं होती, लेकिन चाहे सुख हो या दुख वे सभी को समान भाव से देखते हैं। ये ऐसा बता रहे हैं। कवि कहता है कि आज़ादी की राह पर बढ़ने वालों के लिए कोई राह निश्चित नहीं है। वे अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु किसी भी राह पर चल सकते हैं। वे इस संसार के लोगों को कुछ अपनी यादें देकर और उनकी भावनाएं लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं। कवि कहता है कि वीर
जन संसार के लोगों से मिलते हैं तो कुछ अपनी कहते हैं और कुछ दूसरों की सुन करके हंस कर और रो लेते हैं, साथ ही जी भर करके सुख दुख के अनुभवों को सहते हैं। लेकिन चाहे उनके सामने सुख हो या दुख हो, सभी को वे समान भाव से देखते हैं, अर्थात सुख दुख दोनों के अंदर वो समान भाव से रहते हैं। ये इस पाठ के अंदर, ये जो आपकी कविता है, इसके अंदर इसका ये भावार्थ बताया गया है जो मैंने आपको बताया है। आगे आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिए जाएंगे और इसके प्रश्न उत्तर हैं वो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। तब तक के लिए हम जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, फिर मिलेंगी।